फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हिना। इस वीडियो में हम लोग इवैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे। इवैल्यूएशन का क्या मीनिंग है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इवैल्यूएशन के बारे में बता देती हूँ कि इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन में हम स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को जज करते हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग अपना एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं कि एकेडमिक्स में बच्चों को कैसे परफॉर्म करना है। फिर हम उसको उनके टेस्ट के थ्रू और एग्जाम्स के थ्रू इवेल्युएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। बट अगर हम इवेल्यूएशन को ब्रॉडर सेंस में समझे, उससे ज़्यादा और बड़े लेवल पे समझे, तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स को सिर्फ उनके टेस्ट और एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिर्फ उनका एकेडमिक्स ही इवेल्युएट नहीं करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग नॉन एकेडमिक्स भी, उनका कैसा बिहेवियर है, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसा क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से उनमें चेंजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ इवेल्युएट करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन क्या है। इवेल्यूशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। इवेल्यूशन जो है वो टीचिंग का ही एक पार्ट है, अंदरूनी हिस्सा होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभिन्न अंग है। इवेल्यूशन गोज ऑन कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग लेसन्स एंड यूनिट्स। इवेल्यूएशन जो है, मूल्यांकन जिसे कहा जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट और यूनिट्स, लेसन्स के थ्रू ही हमारा इवेल्यूशन चलता रहता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहता है, जिसमें क्या रहता है, हम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, जब हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ फीडबैक देते रहते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते रहते हैं। Thus, evaluation is defined as a process of collecting evidence of behavioral changes and judging the direction or extent of the much changes। तो कितने ज़्यादा उनमें चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, उनके बिहेवियरल चेंजेस क्या हैं, उनके व्यवहार में क्या बदलाव आ रहे हैं, उनके डायरेक्शंस को जज करना, वो किस निर्देशों को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को अपना रहे हैं, निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं। ये सभी चीज़ों का जो हम इवेल्युएशन है वो इस प्रोसेस में आता है, इवेल्युएशन के प्रोसेस में आता है। हम उनकी इन सभी चीज़ों को जज करते हैं और सारे सबूत इकट्ठे करके, सब देख कर कि वो उनका बिहेवियर कितना चेंज आया, उनके व्यवहार में कितना बदलाव आया है और उनके जो निर्देशों के अनुसार वो उनका निर्देशों का कितना पालन कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों का जो बदलाव है वो इवेल्युएशन की प्रक्रिया में आता है। दिस मीन्स दैट इवेल्यूएशन इज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इवेल्यूएशन के हम लोग बहुत ज़्यादा उद्देश्य लेके चलते हैं कि ये उद्देश्य हमें पूरा करना है। इन एग्जामिनेशन एंड मेजरमेंट एम्फेसाइज ऑन द एकेडमिक सब्जेक्ट्स ओनली। तो इसमें टेस्ट के थ्रू हम लोग जो है मेजरमेंट करते हैं बच्चों का, एकेडमिक्स में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। इवेल्यूएशन जो है, मैं आप लोगों को अभी दोबारा बता रही हूँ कि क्या है। बेसिकली हम इसमें बच्चों का एकेडमिक्स जो है उसको इवेल्युएट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है क्लास में, कितना वो सीख पाए हैं चीज़ों को जो हमने उन्हें क्लास में सिखाया है। उसके बाद टेस्ट के थ्रू उन्हें होमवर्क देकर, उन टेस्ट कंडक्ट करवाकर हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है ओवरऑल। और वैसे इवेल्युएशन में हम एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स दोनों ही चीज़ों को ऐड करते हैं। उनका बिहेवियरल चेंज भी क्या है, वो किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, वो सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं रहता, वो बाहर भी जाकर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे अपनी जो उन्होंने क्लासरूम में सीखा है उसको बाहर फील्ड पर जाके किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। ये सब कुछ ही जो है वो ओवरऑल जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो सब हम इवेल्युएशन में इवेल्युएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। तो इवेल्युएशन जो है वो बहुत ही ब्रॉडर सेंस में हम यूज़ करते हैं, उसका जो टर्म है। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, इवेल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोठारी कमीशन ने कहा है इवेल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का ही इंटीग्रल पार्ट है एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और ये सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा परिचित होता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से। हमारे कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, उसी के ज़रिए हम लोग जो है पूरा स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसे इवेल्युएट करते हैं। अब हम देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है इवेल्युएशन का, मतलब कि इवेल्युएशन क्यों करते हैं, किस लिए, कहाँ पर ज़रूरत है इवेल्युएशन करना है, कैसे करना है, ये हमें पता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इवेल्युएशन का वो हम समझते हैं। इवेल्युएशन में सबसे पहले जो एजुकेशन में हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, बच्चे ने कितना सीखा है, अपने एकेडमिक्स में कैसा परफॉर्म किया है। तो हमारे एजुकेशन में सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर रहता है कि बच्चे में कितना वृद्धि और विकास हुआ है। और इसमें जो सबसे मेन रहता है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर रहता है, विषय वस्तु जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। बच्चे का पूरा ओवरऑल जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है। एजुकेशन में हम सबसे ज़्यादा
इस पे स्ट्रेस करते हैं, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, ओवरऑल जो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है। सेकेंड, लर्निंग डन बाय द स्टूडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टूडेंट जो है उसमें जो सीखने की जो प्रक्रिया है, जो लर्निंग है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, लर्निंग पे, कि बच्चे ने क्या कितना सीखा है। बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी होगी जब बच्चा सीख रहा है चीज़ों को। तो बच्चा कितना चीज़ों को सीख रहा है, कितने अच्छे से चीज़ों को सीख रहा है, लर्न कर पा रहा है, उसकी सीखने का जो क्षमता है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो जो है वो सेकेंड जो उसका पॉइंट है इवैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड इज कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड देखा जाता है, सिर्फ एकेडमिक्स पे ही फोकस नहीं किया जाता। बच्चे का किस तरीके से बिहेव है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, बाहर जाके स्कूल से, क्लासरूम से बाहर जाके वो किस तरीके से अपनी नॉलेज जो उसने स्कूल में सीखा है, अपने क्लासरूम में वो अपने टीचर से सीख रहा है, उसको कैसे वो अप्लाई कर रहा है, कैसे वो बड़ों को जैसे रिस्पेक्ट करता है, नहीं करता है, जो भी उसने, या फिर वो बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इवैल्यूएशन में। सिर्फ हम लोग उसका एकेडमिक्स ही नहीं देखते हैं, हम लोग उसका ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं कि उसने ओवरऑल पर्सनालिटी में अपने आप को कितना डेवलप किया है। नेक्स्ट है, इन द मॉडर्न इवैल्यूएशन अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, मैथड्स एंड प्रोसीजर्स आर यूज्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और क्या होता है कि अब मॉडर्न इवैल्यूएशन में क्या होता है, हमें पता है इवैल्यूएट कैसे करना है, कि ठीक है ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है बच्चे की, उसको जज करना है, उसका बिहेव देखना है, कैसे वो बिहेवियर अपना जो है वो लोगों के साथ कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो मॉडर्न इवैल्यूएशन का मेन कॉन्सेप्ट है, इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसमें क्या है, कौन सी हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, हम किस तरीके से बच्चे को जज कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, मेथड्स यूज कर रहे हैं। जैसे टीचिंग मेथड्स भी बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग होते हैं, टेक्निक्स भी बहुत अलग तरह की होती है, प्रोसीजर बहुत तरह की प्रक्रियाएं हैं। तो अलग अलग तरीकों से, क्योंकि हर बच्चे पर एक प्रक्रिया या एक टेक्निक जो है वो नहीं काम करती है, कि हमारा एक टीचिंग मेथड है, हमने बच्चे को पढ़ा दिया, सब बच्चों को 30 क्लास की क्लास है, 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, हमने सबको एक मेथड से पढ़ा दिया, लेकिन सबका सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो हम अलग अलग तरह के मेथड्स, टेक्निक्स यूज़ करते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, कोई एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम इन सभी तरीकों को इसमें इवैल्यूएट करते हैं। टोटल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट जो है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से बच्चा जो है परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन इज अ ब्रॉडर टर्म देन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। मैंने आप लोगों को बताया कि इवैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट और एग्जामिनेशन से ज़्यादा है। इसमें हम एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी पे फोकस करते हैं कि उसने कितना सीखा है, उसके बाद ही अपने इवैल्यूएट करके अपना जो है रिजल्ट देते हैं, बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है। इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट गोज हैंड इन हैंड विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, टीचिंग जब हो रही होती है, जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं क्लास में, तभी हम उसके साथ साथ बच्चों को इवैल्यूएट भी करते रहते हैं कि उन्हें इससे परफॉर्म करना है, किस तरीके से उन्हें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो ये सब हम लोग साथ साथ करते रहते हैं। तो इवैल्यूएशन जो है वो एकदम साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ा गैप नहीं आता है। इसमें हम लोग हर यूनिट, हर चैप्टर को फिनिश होने के बाद बच्चों को टेस्ट देते हैं और उनके परफॉर्मेंस जो है वो जज कर लेते हैं। हर यूनिट के बाद उनको टेस्ट कंडक्ट करवा के कि किस तरीके से उन्होंने उस यूनिट में से कितना सीखा है। Second, it is very comprehensive. It involves objectives, learning experiences and evaluation procedure. इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही व्यापक रूप से इसे देखा गया है। इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों का क्या रहा है, उन्होंने कितना सीखा, उनका सीखने का अनुभव क्या रहा है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर तो इसमें रहता ही है, और इसके साथ साथ इसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव्स भी अपने लेके चलते हैं। तो ये बहुत ही व्यापक रूप से हम देख सकते हैं, इसको बहुत ही बड़े रूप में है, कोई भी इसको एक चीज़ के लिए हम इसे इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। थर्ड, इट इज़ अ कोऑपरेटिव प्रोसेस। ये एक बहुत ही सहयोगी प्रक्रिया है। इट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप्स। इसमें सभी चीज़ों को ऐड, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, पीयर ग्रुप, सब लोग ऐड होते हैं। सब लोग के द्वारा जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट की जाती है। स्टूडेंट्स को तो टीचर्स तो इंस्ट्रक्ट करते ही हैं,
टीचर्स तो इवेलुएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उन्हें बताते हैं किस तरीके से चीज़ों को करना है, लेकिन पीयर ग्रुप्स, जो उनका पीयर ग्रुप्स क्या होते हैं, बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं क्लासरूम में, जो उनके ग्रुप्स बने हुए हैं कि वो लोग अपने दोस्तों से कितना सीख रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी हम इसमें, टीचर्स पेरेंट्स सब इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने बोला ना एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स दोनों ही प्रोसीजर को ऐड किया गया है। कोई भी एक चीज़ से लेकर हम सिर्फ एक टेस्ट के थ्रू हमने एक यूनिट में क्लास में कितना सिखाया है, सिर्फ उसी पे हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट को इवेल्युएट नहीं कर सकते, उसकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका किस तरीके से बिहेवियर है, वो किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी चीज़ों को अपना रहा है, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है एवेल्यूशन इंक्लूड्स क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू डिस्क्रिप्शन। इसमें गुणात्मक, मात्रात्मक और मूल्य तीनों ही चीज़ों का बहुत ही योगदान रहता है। इसमें सारी चीज़ों को देखा जाता है, किसी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। Evaluation is remedial in nature because the process of evaluation helps the learner to improve at that every step. इसमें क्या है, इवेल्यूएशन में क्या होता है मूल्यांकन में, कि हर स्टूडेंट को हर स्टेप पे देखा जाता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से उसे इम्प्रूव करना चाहिए। ये रेमेडियल इन नेचर है। रेमेडियल इन नेचर होता है अपनी प्रकृति में ही औपचारिक है, मतलब कि इसको हम देख सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को हर स्टेज पे बताते हैं कि अब आपको इस स्टेप पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। असेसमेंट सर्व्स एज गाइड टू द टीचर्स एज वेल एज द लर्नर। इवेल्युएशन से क्या होता है, सिर्फ लर्नर्स को ही, सीखने वालों को ही, स्टूडेंट्स को ही हेल्प नहीं मिलती, टीचर्स को भी अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, टीचर्स की परफॉर्मेंस को भी, कि उन्हें भी किस तरीके से इम्प्रूव करने की जरूरत है। हम लोग चाहते हैं कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ये नहीं है कि एक बार आपने सीख लिया तो ठीक है, हो गया। टीचिंग में भी आपको डेली नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। जिस तरीके से आप टीच करते हैं, बताते हैं चीज़ों को, और भी आपको 10 चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। आप लोग को भी हम लोग को भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। असेसमेंट इज़ अ वेरी सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक। असेसमेंट जो है उसको बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमेटिक होता है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से ये चलती हैं चीज़ें। इवेल्युएशन को ही असेसमेंट भी कहा जाता है। असेसमेंट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग स्कूल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड मेंटली एंड फिजिकली। पूरा मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही स्तरों पर, शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों ही स्तरों पर बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसे इवेल्युएट किया जाता है, उसको ही परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है। Assessment is not confined to the classroom only. It also takes into consideration what happened outside the classroom. Outdoor activities of the students are also judged in the assessment. ये मैंने भी आप लोगों को बताया कि सिर्फ क्लासरूम तक ही evaluation जो है वो नहीं सीमित रहती है। evaluation को बाहर भी देखा जाता है कि किस तरीके से बच्चा जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से जो उसने अपनी क्लास में सीखा है वो बाहर जाके किस तरीके से उन चीज़ों को बिहेव कर रहा है, किस तरीके से फॉलो अप कर रहा है अपनी लाइफ में, कैसे उसे बिहेव करना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, बाहर कैसे वो अपनी फील्ड पे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो सब जो है वो हम इवेल्युएशन में उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं और उसे सिखाते हैं कि किस तरीके से उसे अपने इस स्टेप में जो है अब इम्प्रूव लाने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करना है। अब हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन की ज़रूरत क्या है, क्या महत्वता है कि हमें इवेल्युएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इवोक्स एंड परसुएट द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स स्टडी मोर लाइवली एंड कॉम्प्रीहेंसिवली। ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्टडी की तरफ फोकस करवाता है कि ठीक है, और जब हम इवेल्युएट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे तो उन्हें पता चलेगा उन्हें अब आगे और भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है। This system of teaching and evaluation brings the teachers and the students near to each other. ये बच्चों और टीचर्स दोनों को एक साथ लाता है। इसमें टीचर भी अपने आप को इम्प्रूव करता है हर स्टेज पे, हर लेवल पर, और स्टूडेंट्स भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। एंड डेवलप्स द सेंस ऑफ बिलीफ एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग इन दैम। और ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक बहुत ही अच्छा इंट्रैक्शन का और एक बहुत ही कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बनाता है, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर क्या समझा रहा है अपने स्टूडेंट्स को, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बन जाता है कि उन्हें समझ भी आ रहा है जो टीचर समझा रहा है, और टीचर्स को भी ये समझ आता है कि जो वो उन्हें समझा रहे हैं, जो उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो ये जो है टीचर और स्टूडेंट का भी एक बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्लासरूम में बनाता है। इट मेक्स द स्टूडेंट्स रेगुलर एंड पंक्चुअल। ये स्टूडेंट्स को रेगुलर करता है, पंक्चुअल बनाता है। As every lecture in unit teaching has its importance and students can miss it at only on their own risk. हर जो चैप्टर है, जो भी हम जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हर यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए आप अगर कोई भी चैप्टर या यूनिट मिस कर रहे हैं तो वो आप अपने रिस्क पर मिस कर रहे हैं। टीचर का जो काम होता है वो तो उनको तो अपना हर चैप्टर और यूनिट सिखाना ही है, तो ये बच्चों को समझाना है कि हर चैप्टर, हर यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते हैं।
देयर विल बी नो प्लेस फॉर इनडिसिप्लिन एंड स्टूडेंट्स विल हैव रिस्पेक्ट फॉर देयर टीचर्स। कोई भी इनडिसिप्लिन की ज़रूरत मतलब नीड नहीं होती है, कहीं भी इनडिसिप्लिन जो है वो काम नहीं करता है, और स्टूडेंट्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट करना होता है अपनी टीचर्स को। ऑल दिस एक्टिविटीज help to enable the students to achieve all-round development of their personality. Thus we can say that continuous comprehensive evaluation has its own importance. तो हर जो चीज़ है वो ओवरऑल पर्सनालिटी देखा जाता है स्टूडेंट का किस तरीके से, तो इवैल्यूएशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल पर्सनालिटी को स्टूडेंट की इंप्रूव करने में इवैल्यूएशन जो है वो हेल्प करता है, इसलिए कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है वो होता रहता है। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है? निरंतर चलने वाली एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें हमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को हर स्टेज पे हर लेवल पर जज करना होता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन, दो तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, दो तरह के टाइप्स हैं। टू टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस आर देयर, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन को यहाँ पे मैं बहुत ही ब्रीफ में बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अलग से देखना है तो मैंने अलग से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन पूरा वीडियो बनाया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है जब हम स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो साथ साथ कॉन्टिन्यूस फीडबैक देते रहते हैं कि हाँ आप लोगों ने ये यूनिट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट दे दिया, कंडक्ट कर दिया है, उससे हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट ने क्लासरूम में कितना सीखा है। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये हम पूरा जो टर्म फिनिश हो जाता है, पूरा जो एक अगर कोई भी कोर्स है या फिर जो भी हमारी एक क्लास का है टर्म है वो पूरा जब कंप्लीट हो जाता है, जब हम बिल्कुल लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उसे हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एज प्लान। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है कि जो हम सिखा रहे हैं जिस तरीके से जो हमने प्लान किया था कि क्या वो वर्क भी कर रही है, क्या बच्चे सीख पा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, जब बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, उसी के साथ साथ हम बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो भी इवैल्यूएट करते जाते हैं। मैंने आपको बताया हर यूनिट हर चैप्टर के खत्म होने के बाद टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है और बच्चों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। इट्स मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को कॉन्टिन्यूस फीडबैक देता है, निरंतर मतलब साथ साथ फीडबैक भी देता रहता है कि किस तरीके से उन्हें अब इस स्टेज पे इस लेवल पर अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज लर्निंग एरर्स डेट नीड करेक्शन। ये जो एरर्स होते हैं लर्निंग एरर्स की, जो हम सीखने की जो कमियां हैं उन सबको करेक्ट करता है। जब कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, उसी तरीके से हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। इन द एंड ऑफ ईच यूनिट स्टूडेंट शुड बी गिवन टेस्ट एंड वीकनेस शुड बी डायग्नोज। और इसमें हर यूनिट के एंड में क्या होता है? टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है और स्टूडेंट्स में क्या कमी है उसको डायग्नोज किया जाता है, उसके बाद चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। सो नेक्स्ट यही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन था। समेटिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट और असेसमेंट क्या होता है? द समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटायर करिकुलम। मैंने भी आप लोगों को बताया कि जब पूरा ईयर, जब पूरा साल खत्म हो जाता है, पूरा करिकुलम हमारा फिनिश हो जाता है, उसके बाद लास्ट में हम लोग स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। ये कब होता है? एकदम लास्ट में आकर होता है। इट असेसेस द फाइनल प्रोडक्ट। ये जब एकदम लास्ट फाइनल सबमिशन जो होता है उसी में ही हम इसमें स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। इट एवेल्युएट्स द अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इसका जो इवैल्यूएशन का मेन प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एजुकेशन को पूरा कर लेना है। जो हमारा एजुकेशन के उद्देश्य हैं, जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य है, उसको हमें पूरा करना है, अचीव करना है अच्छे से। फॉर समेटिव इवैल्यूएशन अचीवमेंट टेस्ट एंड एनुअल एग्जामिनेशंस आर गुड एग्जांपल्स। इसमें आपको जब हम एक एंटायर करिकुलम फिनिश होने के बाद जब स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? अचीवमेंट टेस्ट एंड एनुअल एग्जामिनेशन। जो एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं, जो लास्ट में एकदम पूरा कोर्स, पूरा टर्म ईयर, पूरा साल खत्म होने के बाद जो एनुअल लास्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसी के थ्रू हम स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि अगर आपको फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर और भी अच्छे से पढ़ना है तो मैंने दोनों के ऊपर अलग से पूरा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर अलग से और समेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। तो यहीं पे हमारी वीडियो आज की फिनिश होती है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।